Hello बच्चों, let's see this question. So the question says, which is not a renewable source? Forest, coal, water, forest organism. Okay. So first of all, we will talk about the key concept in this question. And in key concept, we discuss about the resources, and sources are basically divided into two parts. First one is renewable sources and the other one is non-renewable sources. ओके तो रिन्यूएबल सोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल सोर्सेज में क्या होता है, वो सोर्सेज जो आप कह सकते हैं अपने आप रिप्लेनिश हो जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज, ये आप कह सकते हैं सिंपली रिप्लेनिश इटसेल्फ। वहीं अगर आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो ये अपने आप अवेलेबल नहीं होते हैं, या आप कहेंगे रिप्लेनिश नहीं होते हैं, ना तो इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब जैसे इसके एग्जांपल जब आप देखेंगे तब आप समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये इजीली रिप्लेनिश कर लेता है खुद को, ये नहीं कर पाता। या दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो टाइम के साथ डिप्लीट नहीं होंगे कि कुछ टाइम के बाद हमें लगे कि ये खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जबकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, या आप कहेंगे कम होते जाएंगे टाइम के साथ, तो डिप्लीट विद टाइम। ओके, थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो रिन्यूएबल सोर्सेज के केस में जो सप्लाई है इन सोर्सेज की वो अनलिमिटेड है, मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट में ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनकी सप्लाई कैसी है, अनलिमिटेड है। वहीं अगर नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की बात करें तो इनकी सप्लाई कैसी है, लिमिटेड है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम इनकी जो सप्लाई है, या आप कहेंगे ये थोड़े टाइम बाद खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपके एग्जाम्पल्स आते हैं, बेसिकली सनलाइट आता है आपका, ठीक है। सनलाइट, विंड एनर्जी, ये सब आपका किस में आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, विंड एनर्जी। ओके, और इधर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल में आपका कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाता है, सीएनजी आ जाता है, गैसेस, ठीक है। इधर आपका एक वाटर भी इसी में आ जाएगा, राइट। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें, फॉरेस्ट, प्लांट, ये सब जो है, फॉरेस्ट हुआ ये आपका रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, फॉरेस्ट ऑर्गेनिजम्स, अगर फॉरेस्ट रिन्यूएबल है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी क्या है, रिन्यूएबल है। तो यहाँ पर जो कोल है आपका वो कैसा है, नॉन रिन्यूएबल है, और टाइम के साथ क्या हो सकता है, डिप्लीट हो सकता है। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. I hope you understand this question. Best of luck.